लिहाजा ऐसा हो सकता है कि एक ईसाई ईसाई हो और साथ वो सेकुलर भी हो जाए, कि इनफरादी मामलात में वो ईसाई रहे, माशरत और मईशत और सियासत में दस्तबरदार होकर खड़ा हो जाए कि मुझे ईसाइयत में इससे कुछ नहीं लेना। ऐसा मुमकिन है कि ईसाई ईसाई होने के साथ साथ सेकुलर हो जाए। ऐसा मुमकिन है कि हिंदू हिंदू होने के साथ साथ सेकुलर हो जाए, कि मैं अपने अकायद में, अपनी इबादत में तो मैं हिंदू रहूंगा, लेकिन और अपनी माशरत, मईशत और सियासत में मैं बिल्कुल हिंदुइज्म को दस्तबरदार करता हूं। लिहाजा ये ऐन मुमकिन है कि वो हिंदू हिंदू भी हो और सेकुलर भी हो जाए। सिख सिख होने के साथ साथ सेकुलर हो सकता है, लेकिन मसला आप लोगों का है, आप मुसलमान होने के साथ साथ सेकुलर नहीं हो सकते। अब बात ये भी समझ में आ गई होगी कि मुसलमान दहशतगर्द होते हैं। किसी भी तरीके से इन मामलात में हकम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को, माशी और माशरती और इज्तिमाई मामलात में हकम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अलावा किसी और को बनाना, इसी का दूसरा नाम है सेकुलरिज्म। वो जिसका हम बड़े सेकुलर है, सेकुलरिज्म ये नहीं कि जनाब किसी ने टाई कोट और पहनी हुई है और दूसरी तरफ किसी ने पगड़ी और जुब्बा और कुर्ता बड़ा अच्छा लिबास पहना हुआ है, हम कहें कि जनाब ये सेकुलर हो सकता है और वो सेकुलर नहीं हो सकता। सेकुलर किसी लिबास का नाम नहीं है, सेकुलर इस माइंडसेट का नाम है। और एज अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, सेकुलरिज्म मीन अपनी इज्तिमाई निजाम जिंदगी से दीन को कसदन बेदखल कर देना। सबसे पहले मैं इंतहाई मशहूर हूँ असाद मुकर्रम मुफ्ती इजाज साहब का, कि जिन्होंने अपने कीमती औकात में से वक़्त निकाला और हमारे अजीज़ मुहतरम दोस्त हज़रत मौलाना खुबैब साहब के जो गुजरांवाले से तशरीफ़ लाए और एक इसी इल्मी तसलसल को बाकी रखते हुए बहुत सारी बातों में इनसे मुशावरत जारी रही, जिसके तोफ़ैल अल्हम्दुलिल्लाह ये इल्मी मजलिस सजी है और इसमें इनका एक बड़ा किरदार है। अल्लाह ताला इनको अपनी तरफ से बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। मोहतरम अजीज़ों, मेरे भाइयों, हम एक अजीम मकसद के लिए जहाँ पर जमा हुए हैं कि इस वक्त की कुफ्र की यलगार क्या है, नज़रियाती और फिक्री हमला क्या है, और इस वक्त उम्मत को दरपेश नज़रियाती मसाइल वो किस नौइयत के हैं, इस हवाले से हम चीज़ों को समझने के लिए बेतरतीब चीज़ों को इस तरह देखें कि हर आलिम के अंदर ये एक फ़न और एक हुनर पैदा हो जाए और एक सलाहियत पैदा हो जाए, जिससे वो अल हक को हक समझ सके और बातिल को बातिल समझ सके। जैसे कि हज़रत उमर फरमाया करते थे, जो शख्स बातिल को नहीं जानता वो हक की कड़ियां बखेर देता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, इस्लाम क्या है, दीन क्या है, शरीयत क्या है, वो चीज़ जो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई वो क्या है, वो आपके असातिज़ा ने आपको बड़े ही अहसन अंदाज से, बड़े ही खूबसूरत अंदाज से वो चीज़ बता दी। मा अनज़ल मिनस समा, जो अल्लाह जल्ल शानुहु ने आसमानों से प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की। लेकिन कुफ्र क्या है, कुरान मजीद ने जिस तरह उस कुफ्र को जो अहद नबवी से पहले का था उसको भी बयान किया और उसका रद्द फरमाया, और वो बातिल नजरियात जो मक्का वालों के थे या अहद नबवी में जो बातिल नजरियात थे उनके बारे में भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई और कुरान मजीद ने शिद्दत से रद्द फरमाया कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां नहीं हैं, या दीगर वो अकायद जो अहले मक्का के थे आपने उनको रद्द फरमाया। कुरान मजीद एक अबदी हिदायत है जो हमेशा क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए हिदायत का पैगाम है, जो हिदायत से, जो जुलुमात से, मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, जो जुल्मतों से, अंधेरों से नूर की तरफ ले जाती रहेगी। तो वो अंधेरे जो मुस्तकबिल में आने वाले थे, आइंदा ज़माने में उठने वाले थे, तो क्या शरीयत इस्लामी ने उन अंधेरों के बारे में नहीं बतलाया होगा? यकीनन बतलाया है। ये कुरान मजीद की आयत अल्लाह जल्ल शानुहु ने इरशाद फरमाया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम रा, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। आप हजरात जानते हैं कि जुलुमात सीगा है जमा का,
کہ بہت سارے اندھیروں سے الن نور، روشنی ایک ہے، ہدایت نامہ ایک ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئی، ہدایت وہ ہے، لیکن اندھیرے، گزشتہ اندھیروں کی نوعیت کچھ اور تھی، عہد نبی کے اندھیروں کی نوعیت کچھ اور تھی، اور آئندہ مستقبل میں آنے والے اندھیروں کی نوعیت کچھ اور ہوگی۔ الغرض جتنے بھی اندھیرے ہوں گے، طرح طرح کے اندھیرے، جتنے بھی اندھیرے ہوں، ان اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے والی کتاب القرآن یا اس کی تشریح احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمیشہ سے انسانیت کو اندھیروں سے، ظلمتوں سے، پریشانیوں سے نکال کر روشنی کی طرف، سکون اور امن کی طرف لے جاتی رہے گی۔ میرے عزیز دوستو، ہم ان نشستوں کے اندر ان ظلمات کے حوالے سے پڑھیں گے کہ عہد حاضر کی ظلمات کیا ہیں، عہد حاضر کے فتن کیا ہیں، اور عہد حاضر کہ وہ اندھیرے کیا ہیں، یا وہ تجربی کیا ہے، یا وہ غلط تناظر اور پرسپیکٹیو کیا ہے کہ جب اس غلط آئینے سے، غلط پرسپیکٹیو اور غلط تناظر سے کھڑے ہو کر شریعت اسلامی کو، اسلامی رسم و رواج کو دیکھا جاتا ہے تو بہت سارے شکوک و شبہات دل میں جنم لیتے ہیں۔ بس اوقات ایک روش یہ بھی چلی آ رہی ہے کہ ہم ایک شبے کو اٹھائیں، اس کا جواب دیں، دوسرے شبے کے بارے میں دیکھیں، اس کا جواب دیں، لیکن اصل بات اہل علم کے علم کی بات یہ ہے کہ دراصل اس کسوٹی کو، اس تناظر کو، اس آئینے کو، اس پرسپیکٹیو کو یا اس دلیل کو دیکھ لیا جائے جس وجہ سے فتنے جنم لے رہے ہیں، جس وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ لہذا ہم اپنے اہداف میں یہ طے کرتے ہیں کہ ہم عہد حاضر میں موجودہ جتنے بھی وہ فاسد نظریات یا وہ کفریہ نظریات جس وجہ سے امت میں تشکیک کا رویہ پیدا ہو رہا ہے یا اسلام پر اعتراضات کا رویہ پیدا ہو رہا ہے، ان کے حوالے میں ہم جانیں گے، پڑھیں گے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خط خطوطا بیدی وخطا عن یمینہ وخطا عن شمالہ، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خط دائیں طرف کھینچے اور کچھ خط بائیں طرف کھینچے اور سیدھے خط پہ ہاتھ رکھ کے کیا فرمایا تھا؟ انھا صراط مستقیم، یہ سیدھا میرا راستہ ہے، وتلک ہؤلاء، اور یہ دائیں اور بائیں جانب راستے جانے والے وہ سارے کے سارے گمراہی اور ضلالت کے ہیں۔ ہر وہ راستہ خیر ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے راستے پہ کھڑا ہے، اور سنت سے ہٹ کر، شریعت سے ہٹ کر جو چیز بھی دائیں بائیں آگے پیچھے ہے وہ ضلالت و گمراہی کے راستے ہیں۔ تو عہد حاضر کی گمراہیاں، تو اگر ہم گمراہیوں کو دیکھیں تو ہمیں وہ گمراہیاں جو 17ویں صدی عیسوی سے پہلے کی تھیں اور وہ گمراہیاں جو 17 سینچری سے بعد کی، ان 300 سال کی گمراہیاں ہیں، تو ان گمراہیوں میں بڑا تفاوت نظر آتا ہے۔ وہ گمراہیاں اور نوعیت کی تھیں اور یہ گمراہیاں اور نوعیت کی ہیں۔ کبھی کسی زمانے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کے آئینے میں رہتے ہوئے جن گمراہیوں کو جواب دیا، میں اپنے عہد میں دیکھتا ہوں کہ وہ گمراہیاں ہی موجود نہیں ہیں، لہٰذا جب سوال نہیں ہے تو مجھے اس جواب کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح تو ہم ان گمراہیوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ عہد اول میں معتزلہ، خوارج، جہمیہ، قدریہ یا جن مختلف فتن کا نام آپ جانتے ہیں، تو وہ کس وجہ سے پیدا ہوئیں اور امت اس ڈگر پہ کیوں چلی، پھر اس کا نقصان کیا ہوا، اور 17ویں صدی عیسوی کے بعد کی گمراہیاں کچھ مختلف ہیں اس سے۔ 5 منٹ ہیں اور جی 3 منٹ۔ تو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جب آپ نے فرمایا یہ سیدھا میرا راستہ ہے اور دائیں جانب اور بائیں جانب جانے والے سارے راستے فتنے اور گمراہیوں کے ہیں، جب ہم نے گمراہیوں اور فتنوں کو دیکھا تو ہمیں بڑا واضح فرق نظر آیا کہ 17ویں صدی عیسوی سے پہلے کے فتنے وہ اور نوعیت کے، اور 17ویں صدی عیسوی کے بعد کے فتنے اور نوعیت کے ہیں۔ ان فتنوں کو ڈیٹیل اور تفصیل سے جاننے سے پہلے ایک نظر ہم اپنی شریعت اسلامی پر ڈالیں گے کہ ہمیں وہ نور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ شریعت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اس کا پوری وجہ، اس کی پوری نقشہ کیسا ہے۔ پھر اس نقشے کو دیکھ کر ہم بخوبی اندازہ لگا سکیں گے کہ اس وقت کی گمراہیاں اسلام کے کس حصے پر حملہ آور ہوتی تھیں
اور इस वक्त की गुमराहियां इस्लाम के किस हिस्से पर हमलावर होती हैं। तो जब हमें अपना नक्शा क्लियर होगा, वाज़ेह होगा, तो लिहाजा हमें उन फितन के बारे में भी जानना हमारे लिए सहल और आसान हो जाएगा। तो अभी हम अपनी इस नशिस्त को यहीं पर ख़त्म करते हैं और इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज के मुत्तसिल बाद हम एक जो फितन हैं गुज़श्ता 17वीं सदी से ईस्वी से पहले के और बाद के, उन फितनों को देखने के बाद फिर असर हाजिर में जो फितने हैं उनकी बुनियाद क्या है। जिस तरह हमारे ईमान की बुनियाद तौहीद, रिसालत और आखिरत है, और इस कुरान मजीद में आई हुई सारी की सारी आयात इन तीन बातों के खिलाफ नहीं हो सकती, इसलिए कि ये ईमान है और इल्म इससे आगे जनरेट हुआ है, पैदा हुआ है। ठीक है, तो अहदीस नबी की कोई हदीस तौहीद, रिसालत और तसव्वुर आखिरत के खिलाफ नहीं हो सकती, इसलिए कि ये अकायद हैं और इल्म इनसे आगे फूटा है। इसी तरह कुफर के भी, असर हाजिर के कुफर के भी कुछ बुनियादी अकायद हैं, कुछ बुनियादी नजरियात हैं जिनसे वो कुफर खड़ा होकर सारी बातें उस बुनियादों से जुड़ी हुई होती हैं, उन अकायद से आगे जन्म ली हुई होती हैं। वो आगे पत्ते हैं, शाखें, वो जड़ें कुछ और थी। इसी तरह दुनिया में इस वक्त नजर आने वाले सिस्टम और निज़ाम भी उन्हीं बुनियादों पर खड़े हैं। ठीक है, हम अपनी गुफ्तगू को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हम नजरियाती मुबाहिस करेंगे कि ये नजरियात हैं, दूसरा इन नजरियात पर ये सिस्टम खड़ा है, फिर उस सिस्टम को खड़ा जब हुआ उसको फिर जिस तरह का फल लगना है, जिस तरह के फूल लगने हैं, वो और नोयत होंगे। किसी भी दरख्त को आपने पहचानना हो तो क्या करते हैं, उसका बीज देखते हैं, तो हम बताता है, बीज बतलाता है कि इसके पत्ते की खुशबू क्या होगी। वगरना पत्ते तो सब दरख्तों के सब्ज ही होते हैं, लेकिन बीज बताएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। तो तुख्मे बातिल पे उठने वाली हर चीज वो गलती की तरफ लेके जाएगी, और सही तुख्म पर पैदा होने वाली शजरतन तय्यब, पाकीज़ा दरख्त है, अस्लुहा साबित व फरउहा फिस्समा, ला इलाहा इल्लल्लाह वो कलिमा है। तो मेरे अजीज दोस्त, इंशाअल्लाह मगरिब के बाद फिर इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। नमाज से पहले की मजलिस में हमने ये तय किया था कि हम इस मजलिस में हक को बखेर देने वाली कड़ियाँ, वो क्या है, बातिल का ना जानना। ठीक है, तो अहद हाजिर का बातिल जानने के लिए, अहद हाजिर के फितन को जानने के लिए, ताकि शरीयत के नूर में से, शरीयत की रोशनी में से उसका हल और उसका हुक्म जान सके हम, इसलिए हम असर हाजिर के फितन का मुताला जब करते हैं तो हमें आज के फितने बहुत मुख्तलिफ नज़र आते हैं उन फितन से जो इमाम राजी के ज़माने में थे, इमाम गज़ाली के ज़माने में थे, या दीगर फलासफा और उकला के ज़माने में मौजूद थे। और इस्लाम पर उठाए जाने वाले एतराज़ात और सवालात वो भी बहुत मुख्तलिफ हैं उन एतराज़ात और उन सवालात से जो किसी ज़माने में जिनका जवाब इमाम गज़ाली दे रहे थे, या जिनका जवाब इमाम राजी दे रहे थे, या दीगर फलासफा और उकला जिनका जवाब दे रहे थे। आज ना वो सवाल है, ना उस जवाब की ज़रूरत है। आज के सवालात बहुत मुख्तलिफ हैं। एक बात जुमला मोतरज़ा के तौर पर कि अगर वो वाक़अतन वो सवाल लॉजिकल है, अक्ली है और बिल्कुल काबिल फ़हम सवाल है, तो वो हमसे इस्लाम कोई एक दो दिन की तो बात नहीं, 1000 साल का किस्सा है, उससे भी पहले की बात। तो ये बातें जो आज जिसको बड़ा अकली एतराज़ कह के किया जाता है, तो वो एतराज़ इन अकलों में पहले भी आना चाहिए था, लेकिन हम देखते हैं कि गुज़श्ता कुतुब में उस एतराज़ को किसी ने नहीं उठाया। लिहाजा मुख्तसर ये कि आज के जितने भी इस्लाम पर उठाए जाने वाले एतराज़ात हैं वो किसी खास जाविये से देखने की वजह से हैं, वो किसी खास पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखने की वजह से हैं, या किसी खास फिक्र से मुतासर होने की वजह से हैं। लिहाजा हम इन फितन का मुताला जब करेंगे तो हमें गुज़श्ता सदियों के फितन और असर हाज़िर का फितना और गलत फिक्र, उसके हवाले से एक बड़ी बात जो समझ में आती है कि उम्मत मुसलमान ने जिन
عظیم فتنوں کو دیکھا ہے وہ دو طرح کے فتنے تھے جس نے ایک دفعہ امت کو ہلا کے رکھ دیا. ایک تھا یونانی فکر و فلسفہ کا. یونان کی فکر و فلسفہ کے ارسطو اور افلاطون نے جو نظام فلکی یا اجرام فلکی یا اس وقت کی سائنس کے حوالے سے جو چیزیں ڈسکور کی، اور ایک حلقہ علمی حلقہ تھا جو ان کے افکار اور نظریات سے متاثر تھا. وہ بات 100 سال 200 سال 300 سال چلتی، لیکن جب عیسائیت نے جنم لیا اور مذہب عیسائیت کے ساتھ بہت ساری چیزیں یونانی فکر و فلسفہ کی گڑبڑ ہو گئی. جب ہم اسلام اور سائنس کے حوالے سے پڑھیں گے تو اس وقت پوری میں آپ کی ہسٹری اس حوالے سے بتا دوں گا. ابھی مختصر یہ کہ جب مسلمان یونانی فکر و فلسفہ سے متاثر ہوئے اور انہوں نے یونانی فکر و فلسفہ کی اینک لگا کر اسلام کا مطالعہ شروع کیا، تو کوئی قدریہ، کوئی جہمیہ، کوئی مرجیہ، کوئی جتنے بھی فتن تھے، جن فتنوں کا تذکرہ آپ کو دوسری، تیسری اور چوتھی صدی میں ملتا ہے، وہ سارے کے سارے فتنے ان کے پیچھے جا کے دیکھیں گے تو وہ وجہ تھی یونانی فکر و فلسفہ کی، یونانی نظریات سے متاثر ہونے کی، کہ انہوں نے الحق اور ہدایت کو اور اس نور کو یا وہ شریعت کو یونانی فکر و فلسفہ کی طرز پہ دیکھا. لیکن یونانی فکر و فلسفہ سے متاثر جو لوگ بھی ہوئے، نظریاتی طور پر کنفیوژن کا شکار ہوئے، اس وقت اسلام کی حیثیت روز روشن کی طرح بالکل واضح تھی. اسلام کا حسن، اسلام کا قبح بالکل واضح تھا. لہذا چند موشغافیوں سے، چند اعتراضات سے یا چند دلائل سے جو اصل حسن تھا اسلام کا، عدل کا قیام، اور جو اسلام کی اصلی حالت تھی وہ نقشے اور نظام میں موجود تھی. لہذا اس پر جو خامخواہ کے اعتراض تھا اس نے کوئی زیادہ مسلمانوں کو نقصان نہیں کیا. یعنی یونانی فکر و فلسفہ وہ نظریاتی تھا اور اسلام اس وقت عملی حالت میں ایگزسٹ کر رہا تھا، تو اس نظریاتی حملے سے امت کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا. دوسرا وہ فتنہ جس نے امت کو ہلا کے رکھ دیا وہ تھا تاتاریوں کا، کہ وہ ایک طرف سے اٹھے جن کے پاس خونخوار گھوڑے اور نیزہ بازی اور اسلحہ اور سارا کچھ، لیکن ان لوگوں کے پاس علم، کتاب، دلیل، قانون یہ چیز نہیں تھی، فکر اور فلسفہ نہیں تھا، نظام حیات نہیں تھا. خونخواری تھی، گھوڑے تھے، اور اس وقت کا جنگی ساز و سامان تھا کہ وہ طوفان کی طرح آئے اور سب کچھ دھرم برم کر کے چلے گئے. امت کا بہت سارا نقصان ہوا، لیکن ان کے پاس کوئی مستقل نظام حیات ہو، مستقل کوئی دلیل ہو، کوئی علم ہو، ایسا کچھ نہیں تھا. یعنی اگر ہم پچھلے فتنوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک فتنہ صرف تھا نظریاتی اور دوسرا تھا صرف عسکری. لیکن جس فتنے سے آپ حضرات کو نبرد آزما ہونا ہے، جس فتنے کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے، وہ سیاسی اور عسکری طور پر بھی اپنے پاس قوت رکھتا ہے، اور دلائل کے میدان میں بھی اور نظریات کے طور پر بھی وہ اس بات کا مدعی ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں دین برحق صرف اور صرف اسلام ہی ہے. اسلام کے علاوہ باقی تمام کے تمام طرز زندگی وہ باطل ہیں. اسلام کے علاوہ باقی تمام کے تمام طرز زندگی وہ انسانیت کو بربادی اور فساد کی طرف لے جائیں گے. جس کا طرح آپ کا یہ دعویٰ ہے، بالکل آج کے کفر کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ اگر امن، سکون، آشتی اور امن چاہتے ہو تو تمہیں ہمارا بنایا ہوا قانون، اقوام متحدہ کا دیا ہوا چارٹر اور فلاں چیز، اس کے ماتحت ہو کے رہو گے، اس چھتری کے نیچے رہو گے تو پر امن رہو گے، وگرنہ تم آپس میں لڑ کے مر جاؤ گے اور فلاں ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا. تو جس طرح نظریاتی طور پر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو آج کے کفر کا بھی بالکل اسی طرح کا دعویٰ ہے کہ انسانیت اگر بلا، فلاح، ترقی اور بہبود چاہتی ہے تو اس کو میرے جھنڈے تلے جمع ہونا ہوگا، باقی سارے کے سارے جھنڈے فساد اور گمراہی کے جھنڈے، ان کا بھی یہی دعویٰ. یعنی اس وقت کا کفر یہ کہتا ہے، جو سیاسی طور پر بھی،
अथॉरिटी रखता है और इल्म दलील के मैदान में भी अपने पास नजरिया हयात रखता है। हमने और जितने भी, लिहाजा इस फलसफा, इसको आप फलसफा जदीद कह लें, मगरबी नजरियात कह लें, जदीद नजर फिक्र कह लें, जदीद मसाइल कह लें, इनसे ये दो चीजें चल रही हैं। जितने भी असर हाजिर के निज़ाम और सिस्टम हैं वो, और इस्लाम पर जितने भी एतराज़ात हो रहे हैं वो सारे के सारे इस फिक्र और फलसफा की बुनियाद पर खड़े हैं। ये इस्लाम के इस वक्त कुफर ने जो नजरिया हयात पेश किया है, वो नजरिया हयात, उस नजरिया हयात पर उसने बाकायदा एक सिस्टम ऑफ इकोनॉमी का सिस्टम, यानी माशियात का निज़ाम, सियासियात का निज़ाम और रहने सहने के उसूल और ज़ाब्ते, वो हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। यानी पूरा निज़ाम हयात वो बना के दिया है कि ये तर्ज जिंदगी इख्तियार की जाए। तो दुनिया में इस वक्त यही निज़ाम राइज हैं आज की तारीख में भी। और इस्लाम पर जदीद एतराज़ात और सवालात और किसी भी मजहब के हवाले से वो मजहब के साथ वो पुख्तगी ना रहे जी, वो इसी वजह से। लिहाजा हमारे इन नशिस्तों से के मकासद, ये मैंने मकासद इसलिए वाज़ेह कर दिए कि हम इंशाअल्लाह आपके जहन में जो सवाल जवाब होंगे उनको भी आप तहरीर कर लें। हम एक सवाल जवाब की नशिस्त भी रखेंगे ताकि चीज़ें हमारी वाज़ेह हो जाएं। ठीक है, तो हदफ हमारे दो वाज़ेह हुए कि असर हाजिर के फितन का जानना और इस्लाम पर और असर हाजिर के जुमला जो निज़ाम ज़िंदगी हैं, सेकुलरिज्म या लिबरलिज्म या रोशन ख्याली या सिविल सोसाइटी, ये चीज़ें क्या हैं और असर हाजिर में इस्लाम पर उठाए जाने वाले एतराज़ात वो क्या हैं। एक नज़र हम अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले इस चीज को जरा देख लीजिए। कुफर क्या है और कुफर के नजरियात क्या है और कुफर का हमला किस चीज पर है, इसको एक जुमला मोतरजा के तौर पर पहले हम ये देख लें कि जो चीज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जो शरीयत और दीन नाजिल हुआ, वो कैसा है। इस्लाम एक उदखुलू फिस्सिल्म का, तो पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। इंसान की पूरी जिंदगी इन्हीं 6 आमाल के गिर्द गर्दिश करती है। कुछ आमाल हैं इनफरादी तौर पर, यानी एक फर्द बहैसियत फर्द कैसा हो, बहैसियत फर्द वो कैसा हो कि अल्लाह को वो अच्छा लगे, लिहाजा उसके अकायद, इबादत और उसके गमी और खुशी को जाहिर करने के तरीके, ये वो तीनों चीजें हैं जिनको हम कह सकते हैं कि इनफरादी। मैं अपना नजरिया, अकीदा और ख्याल रखने में आप पर मुनहसिर, आप पर मुनहसिर, आप पर मुनहसिर नहीं हूं, तो लिहाजा मेरे अकायद और नजरियात क्या होंगे, कैसे होंगे, किस तरह के होने चाहिए, इसमें अल्लाह को मेरी कैसी हालत अच्छी लगती है, तो वो तौहीद, रिसालत, आखिरत और वो अकायद का पूरा तर्ज जो नाजिल किया गया, जो अकायद सिखाए गए वो ये। और दूसरी चीज, उन अकायद की बुनियाद पर जो अल्लाह जल्ल शान से ताल्लुक पैदा हुआ, उस ताल्लुक और मोहब्बत का इजहार का तरीका इबादत की शक्ल में नमाज, रोजा, हज और ज़कात, वो बतला दिए गए। ये वो सारी चीजें हैं जो इनफिरादी तौर पर बहसियत फर्द, इनमें मैं दूसरों पर डिपेंड नहीं हूं, मुनहसिर नहीं हूं। और कुछ चीजें हैं दीन का वो इज्तिमाई हिस्सा, कि हम
मिलकर एक तर्ज जिंदगी बनाते हैं। ठीक, तो शरीयत हमें दोनों चीजों के बारे में आगाही देती है, इनफरादी मामलात में भी और इज्तिमाई मामलात में भी। इनफरादी मामलात में मैं सिरात मुस्तकीम पर हूं तो मुझे कैसा होना चाहिए, उसके लिए अकायद सिखला दिए गए, इबादत बतला दी गई। और इज्तिमाई तौर पर हमें कैसा होना चाहिए, हमारी मुआशरत कैसी होगी। मुआशरत कैसे कहते हैं कि हम मिलजुल कर कैसे रहेंगे, हमारी सोशल लाइफ कैसी होगी, हमारा समाज कैसे होगा। और इसी तरह मैं ये चीज किसी से खरीदता हूं और किसी को बेचता हूं, तो मैं किसी से खरीदूंगा और किसी को आगे बेचूंगा, तो यूं हम खरीदने और बेचने का एक निजाम बनाएंगे। लिहाजा मेरा खरीदना और बेचना कैसा होगा, मेरे सोर्स ऑफ इनकम कैसे होंगे, और मेरा मनी को कलेक्ट करना और आगे स्पेंड करना वो कैसा होगा, उसके लिए उसूल और ज़ाब्ते क्या होंगे। शरीयत ने उस पर एक पूरा किताब बुयू नाज़िल फरमाई। इसी तरह एक मुल्क, एक इलाके को, एक शहर को कैसे चलाया जाएगा, उसको चलाने के लिए किताब सियासत, जिसको आप किताब शुफा के उन्वान से पढ़ते हैं। अगर हम अपनी कुतुब फिकहिया देखें तो आपको कुतुब फिकहिया वो इन्हीं चीजों को डिस्कस करती नजर आएंगी। अगर किताबुल अकायद की बात करें तो फिका इंसान के अमली मामलात को डिस्कस करते हैं, तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फिकहुल अकबर कह के अकायद को साइड पे कर देंगे, और बाकी जो फिका है इबादत से शुरू हो जाती है, तहारत। ठीक, सुनन की सारी किताबें और फिक्र की तरतीब पर जमा किया हुआ जितना भी मवाद वो 4 हिस्सों पर मुनकसिम है। कितने हिस्सों पर जी? 4 हिस्सों पर मुनकसिम है। पहली जिल्द में क्या होता है, किताबुत तहारत से ये शुरू हुई, नमाज, रोजा, ज़कात और हज, किताबुल हज पे जाके खत्म। दूसरी जिल्द कौन सी होती है? किताबुल निकाह। दरअसल किताबुल निकाह में किताब तलाक के मसाइल भी थे और रज़ात के मसाइल भी थे। फुक़हा की अकलों पर अल्लाह ताला हजारों रहमतें नाज़िल फरमाए कि जिन्होंने पूरी किताबुल मुआशरत पर एक टाइटल ऐसा लगाया कि जिससे मुआशरत बनती या बिगड़ती है। मुआशरत खुद क्या होती है, जिस तरह ये कपड़ा है और कपड़े में कुछ धागे यूं जा रहे हैं और कुछ धागे यूं जा रहे हैं, इन धागों के मजमूए को क्या कहा गया? कपड़ा कहा गया। अगर एक एक करके मैं धागा निकाल दूं तो कपड़ा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, कपड़े का वजूद नहीं था, तो धागों के मजमूए का नाम कपड़ा है। इसी तरह रिश्तों के चंद ताने बाने का नाम क्या था? खानदान था। अच्छा, उन ताने बाने, जिस तरह कपड़े में से कई धागे थे, ऐसे कुछ यूं जा रहे थे और कुछ यूं जा रहे थे, उनमें से एक धागा ऐसा था अगर वो धागा दरमियान से निकल जाता, टूट जाता, तो बाकी सारे धागे बिखर जाने थे। रिश्तों में से भी एक रिश्ता ऐसा है कि बाकी सारे के सारे रिश्ते उससे ज़र्ब खा के बनते हैं। वो कौन सा रिश्ता है? वो रिश्ता है निकाह का रिश्ता। तो फुक़हा ने किताबुल मुआशरत पर टाइटल क्या लगाया? किताबुल निकाह का, कि जिस मुआशरे से निकाह गैर मुक़द्दस होगा, जिस मुआशरे में निकाह डिस्टर्ब होगा, जिस मुआशरे में निकाह का तकद्दुस नहीं रहेगा, या जिस मुआशरे में निकाह जैसी चीज नहीं रहेगी, तो बाकी सारे के सारे रिश्ते खुद ब खुद खत्म होते चले जाएंगे। मामू कौन होता है? चचा कौन होता है? दादा किसे कहते हैं? तो अगर दरमियान से निकाह का रिश्ता निकाल दिया जाए तो मामू की डेफिनेशन नहीं समझाई जा सकती, और चचा कौन होता है नहीं बताया जा सकता अगर दरमियान में निकाह का रिश्ता ना हो। तो बाकी सारे रिश्ते निकाह के रिश्ते पर खड़े होते हैं। तो इसलिए किताबुल मुआशरत बेसिकली वो कौन सा किताब है? किताब उन अबवाब में मुआशरत, एक मुसलमान की मुआशरत कैसी होगी उसको बताया गया। इसी तरह किताबुल मईशत, दुनिया की ट्रेडिंग जिस कौम के पास होती है उस कौम के पास ही
दुनिया का अक्सर सरमाया चला जाता है। इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा वज़रुल फस्अू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ। शायद कि अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि मुसलमान बहसीयत ताजिर होते हैं, और जिस कौम के पास भी ट्रेडिंग हो, कि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम तीन तरह के हो सकते होते हैं, मैं तीन तरह से पैसा कमा सकता हूं, या तो मैं काम किसी की खिदमत करूं, अपनी सर्विसेज दूं, काम करूं, मुझे रोज तनख्वाह मिले या महीने बाद तनख्वाह मिले या साल बाद मिले या हफ्ते की हफ्ते मिले, वो सारे के सारे क्या हैं, सर्विसेज देने वाले। मैं अपनी कुछ मुझे महारतें हैं, मैं वो बेच रहा हूं। दूसरी चीज होती है मैन्युफैक्चरिंग, चीज को बनाना, जिम्मेदार है तो अनाज उगाता है, कोई चीज है प्लास्टिक का दाना लिया तो मैंने कुर्सी बना दी, लकड़ी ली और मैंने टेबल बना दिया, मैन्युफैक्चर किया, चीजों को बनाया। तीसरी किस्म होती है बनाया उसने, मैंने उनसे खरीदा और उसको बेच दिया, और उससे खरीदा मैंने उसको बेच दिया, इसको कहते हैं ट्रेडिंग करना। तो जो तीसरा जो इसमें अहकामात तीनों हैं। आप जब कुतुब फिक्हिया पढ़ते हैं, फिक्ह की किताबें पढ़ते हैं, जो सुनन की किताबें पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं तो सारी की सारी चीजें आपको उसमें तीनों तरह के अहकामात मिलते हैं कि बिहार पे चीज किस तरह बनानी है, किसी को कर्ज कैसे देना है, फलां कैसे करना है। लेकिन उस पूरी किताबुल मईशत पर जो उन्वान ऊपर लगाया गया वो क्या है, किताबुल बुयू। दरअसल वो सिर्फ किताबुल बुयू नहीं है, वो क्या है, मुसलमानों की मईशत है। इसी तरह किताबुल शुफा, इसको तो किताबुल बुयू में नहीं आना चाहिए था। कोई चीज खरीदेगा, कोई बेचेगा, मैं साथ वाला प्लाट बेचूंगा तो फिर ही शुफे का हक है ना, मैं नहीं बेचता तो कोई आदमी शुफा कर सकता है। इसको तो किताबुल बुयू का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन ये चौथी जल्द में चला जाता है। क्यों? इसलिए के दरमियान में गवर्नमेंट ने, काजी फैसला करेगा, काजी की इन्वॉल्वमेंट है उसमें, और वो काम सरकारी तौर पर होगा। आप दावा करेंगे और सरकार बताएगी कि जनाब इसका शुफा साबित हुआ है, तो लिहाजा चूंकि काजी का किरदार है दरमियान में, किताबुल काजी, अहकामुल काजी और बाकी सारे जिसमें सियासत, वो बस बुनियादी तौर पर किताब क्या है, किताबुल शुफा हमारी किताब सियासत है। तो जो दीन प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, वो ऐसा है जो हमें इनफरादी जिंदगी के बारे में भी आगाह करता है और हमें इज्तिमाई जिंदगी के बारे में भी आगाह करता है। और मेरे भाइयों, ये बात ऑप्शनल नहीं है, नीचे वाली ऑप्शनल नहीं है कि जनाब हमने कलमा और इबादत और अकायद और इबादत में अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार हैं तो नीचे वाले मामलात में ऑप्शनल नहीं है कि कर लिया तो बहुत अच्छी बात, ना कर लिया तो खैर है। इस बारे में कुरान मजीद की बड़ी ही सख्त आयत नाज़िल फरमाई, मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून, जो अपने बाहमी मामलात में हकम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नहीं बनाता, फउलाइका हुमुल फासिकून, वो फासिक है। फिर फरमाया मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो अपने बाहमी मामलात में, तो बाहमी मामलात यहां पे हो सकते हैं अकायद में और इबादत में, बाहमी मामलात सिर्फ इनमें होते हैं, हकम सिर्फ इनमें बनता है। फरमाया मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो अपने बाहमी मामलात में अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसपुष्ट डालेगा, उनको हकम नहीं बनाएगा, वही तो हद से बड़ा हुआ जालिम। और फिर फरमाया मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, जो अपने बाहमी मामलात में, इन मामलात में अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नहीं लेके चलता, उनको हकम नहीं बनाता, वही तो काफिर होता है। यानी जो बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दीन नाजिल हुआ, उसके दो हिस्से, इनफरादी और इज्तिमाई। इनफरादी मामलात में अकायद, इबादत, और रसूमात में निचली गमी और खुशी के इजहार का तरीका, और इज्तिमाई मामलात में मुआशरत, मईशत और सियासत।
जिस तरह इबादत के अंदर फर्ज और नफल होते हैं, इसी तरह इन मामलात में भी फर्ज और नफल होते हैं। किताबुल मुआशरत में भी, किताबुल मईशत में भी और किताबुल शुफा में भी फर्ज और नफल होते हैं। वो बातें जो तो नुसूस से डायरेक्ट साबित है, वला तकुल लहुमा उफ, वालिदैन को उफ तक न कहो, यानी तकलीफ पहुंचाने का मिनिमम क्राइटेरिया था क्या के गुजर जाना, कि अब्बा जान ने कुछ कहा और ये क्या के हो गया। पंजाबी का उफ यही होगा कि उनके इग्नोर करके तकलीफ पहुंचाने का जो छोटे से छोटा दर्जा था, कुरान का ये हराम है। हाँ, एक आदमी इस हराम से बचता है लेकिन फैसिलिटेट करता है। अबू जान मैं आपका बाइक अंदर मैं कर दूं, अम्मा मैं चाय बना के दूं आपको। जो हमारे इज्तिमाई मामलात में जो नवाफिल होते हैं, उन नवाफिल का एक दूसरा नाम है जिनको हम उस नाम से जानते हैं, वो है हुस्न अखलाक। हुस्न अखलाक का नाम सिर्फ मीठी मीठी प्यारी प्यारी गोल गोल बातें करना ही नहीं होता, यानी वो बात जो अल्लाह जल्ल शानुहु ने हमें हुक्म दिया मुआशरत में, मईशत में, सियासत में कि ये फर्ज है, उस फर्ज को मद्देनजर रखते हुए मजीद उसको और अहसन, बेहतर, उम्दा, अच्छे अंदाज से अदा करना, वो क्या है? वो हुस्न अखलाक हैं। और वो आपके मुआशरती नवाफिल हैं, वो आपके सियासी नवाफिल हैं, वो आपके माशी नवाफिल हैं। यही वो नफल है ना जिनके बारे में फरमाया इन्न अस्कल शैउन फी मीज़ानिल मुमिन हुस्नुल अखलाक, कि मोमिन के तराजू में जो बेहतरीन और भारी तरीन नेकी होगी वो क्या होंगे? उसके अच्छे अखलाक। कि पूरा पूरा तोलना, कम तोलना तो नाजायज था, झुकता हुआ तोलना। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वाली जिंदगी वो किस पे खड़ी है? इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि लिहाजा अगर किसी ने एक तरतीब तैयार करनी हो, किताब तैयार करनी हो जिसमें ये सारे नवाफिल लिखे हुए हों, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन मामलात में जिस जगह पे खड़ा पाएंगे वो कौन से? वो फराइज नहीं होंगे। आप पूरा नहीं तोलेंगे, झुकता हुआ तोलेंगे। आप पूरा नहीं अदा करेंगे, इजाफी के साथ अदा करेंगे। आप सिर्फ वेलकम नहीं करेंगे बल्कि बाहें फैलाकर बड़े अच्छे तरीके से मेहमान के साथ पेश आएंगे। वो दर्जा जो फर्ज का दर्जा है, उस फर्ज का दर्जे पे नहीं। कुरान कह रहा है इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि आप अपने इज्तिमाई मामलात में फराइज पे नहीं, नवाफिल पे खड़े होते हैं। ठीक है मेरे अजीज दोस्तों, ये थोड़ा सा नक्शा हमने इसलिए समझा है कि वो शरीयत जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई उसका नक्शा कुछ इस तरह का है। वो इनफिरादी मामलात में भी हमें मुकम्मल गाइड करता है और इज्तिमाई मामलात में भी हमें मुकम्मल गाइड करता है, और ये दोनों चीजें उस शरीयत का हिस्सा हैं जो प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। तो अब इस सिराज इन नहाजा सिरा जो आपने खत खींचा था, ये सीधा मेरा रास्ता है। वह तिल कहा उला, और ये दाएं बाएं आगे पीछे इधर उधर जाने वाले रास्ते वो क्या हैं? शैतान के रास्ते हैं। तो सीधा रास्ता ये वाला है। तो अब मुझे कोई अकायद में आकर, इबादत में आकर, मईशत में, मुआशरत में या सियासत में आकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई और डगर सिखाने की कोशिश करे तो वो ऐसे ही है जिस तरह मुझे सिरात मुस्तकीम वो सीधी लाइन से दाएं खींच रहा है और बाएं खींच रहा है। और मैं मुस्लिम ने कुछ अल्फाज का इजाफा फरमाया और फरमाया कि हर दरवाजे पे शैतान बैठा है वो तो इल्लल्लाह, और लोगों को दावत दे रहा है कि तुम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मेरे अजीज दोस्तों, जब हम उन फितन की तरफ देखते हैं जो 17वीं सदी ईस्वी से पहले पहले के हैं, तो वो सारे के सारे वो फितन हैं जिनका हमला इस पर था या फिर इस पर था। आप कदरिया को देख लें, मुर्जिया को देख लें, जहमिया को देख लें, ख्वारिज को देख लें या किसी और को देख लें, उनका मसला क्या होता था? कोई जिस्मिया को अल्लाह जल्ल शानहू के जिस्म के कायल को कुछ जो भी, तो वो सारे फितन जो हजरत जो हमें 17वीं सदी ईस्वी से आज तो 300 साल पहले से जितने भी फितने मिलेंगे उनका हमला अटैक होता था इस पर या फिर इस पर।
لہذا وہ سارے کے سارے شبہات، وہ اعتراضات، ان کا ٹارگٹ یہ تھا. اور عصر حاضر میں مغربی تہذیب اور یہ فلسفہ جدید، یہ جدید فکر و فلسفہ سے متاثر افراد، یا اس وقت کفر کا حملہ اس پہ نہیں ہے، اس پہ نہیں ہے. کس پہ ہے؟ اس پہ اجتماعی نظام زندگی. اور ہم من حیث القوم اجتماعی نظام زندگی پر ہے. من حیث القوم ہم اس سٹیج پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اس جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ آج لگتا یوں ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میرے عقائد ٹھیک ہیں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں درود شریف پڑھتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، لیکن ان معاملات میں معیشت میں یا معاشرت میں یا سیاست میں دین کی طرف رجوع نہ کرنا، اس کے 3 طریقے ہیں، آگے وہ بھی عرض کروں گا بعد میں. لیکن مختصراً یہ سمجھ لیجئے، جو انسان اس طرح کے اسلام کا قائل ہے، جو کہتا ہے عقائد، عبادات، نماز، روزہ، حج، زکات، تسبیح، درود، قرآن کی تلاوت یہ دین اور پکی اسلام ہے، اور ان معاملات میں دیکھ لیں گے، کر لیں گے، بات ٹھیک ہے لیکن اس وقت کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، یا بعض لوگ اس سے آگے بڑھ کر کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن بات پہنچتی آگے مولوی نے خراب کر دی ہے. تیسری بات کہ بات بھی ٹھیک ہے، پہنچائی بھی ٹھیک ہے، یا پھر یہ بات نازل ہوئی تھی، وہ اس وقت کے ماحول کے لیے تو ایڈجسٹیبل تھی، آج کے ماحول کو یہ کیسے ایڈریس کر سکتی ہے. کسی بھی طریقے سے ان معاملات میں حکم اللہ اور اللہ کے رسول کو، معاشی اور معاشرتی اور اجتماعی معاملات میں حکم اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کو بنانا، اسی کا دوسرا نام ہے سیکولرزم. وہ جس کا ہم سیکولر ہے، سیکولرزم یہ نہیں کہ جناب کسی نے ٹائی کوٹ اور پہنی ہوئی ہے اور دوسری طرف کسی نے پگڑی اور جبہ اور کرتا بڑا اچھا لباس پہنا ہوا ہے، ہم کہیں کہ جناب یہ سیکولر ہو سکتا ہے اور وہ سیکولر نہیں ہو سکتا. سیکولر کسی لباس کا نام نہیں ہے، سیکولر اس مائنڈ سیٹ کا نام ہے. اور ایز اکارڈنگ ٹو آکسفورڈ ڈکشنری، سیکولرزم مین اپنی اجتماعی نظام زندگی سے دین کو قصدن بے دخل کر دینا. آکسفورڈ ڈکشنری میں جو سیکولرزم کی تعریف لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اجتماعی نظام زندگی، معاشرت، معیشت اور سیاست میں کسی بھی دین، اسلام نہیں، عیسائیت نہیں، کوئی بھی دین ہو، کسی بھی دین سے رہنمائی لینے کے قائل نہ ہونا، یہ سیکولرزم. ٹھیک ہے. تو آج کا فتنہ اور آج کا کفر یہ ہے، وہ حملہ آور ہوگا اجتماعی نظام زندگی پر. اور من حیث القوم ہم آج کس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ آپ کے پاس دارالافتاء میں پوچھنے والے لوگ مسائل اور عقائد اور ان حوالوں سے تو لوگ آئیں گے، لیکن میں نے دکانداری کیسے کرنی ہے یہ پوچھنے والے کتنے آتے ہیں؟ یعنی میں اور آپ، ہم اجتماعی طور پر یہ بات امت کو سمجھانے میں ناکام ہو گئے کہ یہ چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حصہ ہے. اور اگر جب ہم یہ بات سمجھانے میں ناکام ہو گئے، کیا کبھی کسی نے یہ پوچھا ہم سے آ کے کہ ان میں فرائض اور نوافل ہوتے ہیں کچھ کہ نہیں ہوتے؟ نوافل اور فرائض کی تو کیا بات، ہم اس کو دین کا حصہ بھی نہیں سمجھتے. اگر میری اور آپ کی یہ حالت ہے 8 سال مدارس میں پڑھنے والوں کی، تو جو باہر اس دارالامن سے باہر کے لوگ ہیں ان کے ہاں دماغوں میں کیا چل رہا ہوگا؟ اور اتنی اہم بات جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے مَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات تھی کہ اللہ جل شانہ مجھے خود اسٹیمپ لگا کے فتویٰ دے رہے ہیں کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں. یہ کیا ہے؟ جو اتنی اہم بات تھی تو یہ قصداً ذہنوں سے نکالی گئی یا خود بخود نکل گئی؟ کیا اس میں کوئی ترجمے کا اختلاف ہو سکتا ہے؟ امت کے کسی بھی گروہ کا اس کا کوئی مسئلہ ہو سکتا؟ سیدھی سی بات ہے، سمجھ آنے والی بات ہے، اور وہ بات ایک دفعہ نہیں ہے، سٹیپ بائی سٹیپ 3 دفعہ ہے.
मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून, नाफरमान है। जो ये माने करना चाहिए मैं नहीं कर पा रहा, कोशिश करूंगा, जो किसी न किसी तरह कोशिश में लगा हुआ है वो तो बच जाएगा, तो जो आंखें बंद कर गया फासिकून। और फिर मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, हद से बड़ा हुआ है, परवाह नहीं कर रहा। और कुछ वो भी हैं जो कहते हैं, जो ये कहते हैं कि वो जो बात प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई वो अपने अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं रखती कि आज के माहौल को वो एड्रेस कर सके। फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून हुमुल काफिरून, उस बात में इतनी जान नहीं है। और कुछ जो इसमें जिस दर्जे की तावील करता जाएगा और जिस दर्जे में हट दर्मी दिखाता जाएगा उसके हुक्म बदलते जाएंगे। लेकिन ये मेरी शरीयत का हिस्सा है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरा सवाल एक मुख्तसर सा ये है कि ये 200 साल में क्या हुआ कि उम्मत के ज़हन से ये बात यकदम गायब कैसे हो गई। और ये वो गायब हुई, ऐसी बात गायब हो कि इसके गायब होने पर मुझे कोई कलक और अफसोस भी नहीं है कि है उम्मत के किसी तबके को या फर्द को दीन का आधा हिस्सा वो जो हदीस ना आपने फरमाया ज़िरवतु सिना में ही अल जिहाद, कि मेरे दीन की बुलंद तरीन चोटी वो जिहाद है। हम कई दफा जिहाद और किताल में फर्क नहीं करते। अल्लाह जल्ल शानहू ने जिहाद और किताल के दोनों अल्फाज अलग अलग बयान फरमाए हैं। किताल बाहमी मुकातलत करना, एक दूसरे दस्तो गिरबान हो जाना अल्लाह की खातिर किताल, और जिहाद के अल्लाह जल्ल शानहू ने अलग से कोशिश बयान फरमाया। जिहाद की डेफिनेशन जो फुकहा ने लिखी है वो कसर शौकतिल कुफार, के निजाम और इंतजाम और इंसिराम में उस हालत पे ले जाना कि इल्म की बात हो, दलील की बात हो, या वो डिसिप्लिन की बात हो, या वो आपकी कुव्वत की बात हो, सिर्फ उस कंडीशन पे हो आप खड़े कि आप कुफर को हीच और नीच कर दें और इस्लाम का गलबा करें। कि लिहाजा ये जो तीनों जो चीजें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई, ज़िरवतु सिना में ही अल जिहाद, मेरे जिहाद बुलंद तरीन चोटी वो जिहाद है। तो क्या हुआ ये, और गलबे से ये तीनों चीजें यही जिंदा होती हैं। और इस्लाम की, इसके बाद हम कुफर के हवाले से पढ़ेंगे, लेकिन इब्तिदान हमें अपना नक्शा बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। तबलीग और जिहाद ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। इस्लाम की तकमील की इब्तिदाई जद्दोजहद वो तबलीग होती है और तकमीली जद्दोजहद वो जिहाद होती है। इब्तिदाई काविशों से ये चीज जिंदा होती है, तबलीग से अकायद, इबादत और ये चीजें जिंदा रहेंगी। जिस मुआशरे में दर्स व तदरीस तबलीग जिंदा होगी वहां पर अकायद में पुख्तगी, इबादत में तसलसल और दीगर मामलात में दुरुस्तगी तबलीग की वजह से आती है। और जिन मुआशरों में कि इस्लाम के आगाज और इब्तिदाई कोशिश का नाम तबलीग है, हाँ, और उसकी तकमीली कोशिश का नाम वो जिहाद होता है, तो लिहाजा वो जुहद और कोशिश करना वो इल्म के साथ हो, वो दलील के साथ हो। और ये बात आप समझ लीजिए, जो लोग इल्म और दलील में अपने निज़ाम हयात की दलील में पुख्तातर होते हैं, या अपने निज़ाम हयात जो उनके पास निज़ाम हयात जो भी निज़ाम हयात के वो दाई हैं, अगर उसके दलील में वो मजबूत हैं तो वही गालिब आया करते हैं। इस पर हम सिर्फ 2-3 मिनट का वक्फा लेंगे अभी इस हवाले से, क्योंकि मैं इसकी मजीद वजाहत नहीं करूंगा।
मजीद कोई चीजें हैं तो आप, कोई सवाल हो किसी के जहन में तो वो पूछ लीजिए। अभी जहां तक हमने जो पढ़ा है या जो सीखा है, हमने 3 चीजों के हवाले से, एक तो हमने पढ़ा कि असले हाजिर के फितने पिछले फितनों से ज़रा मुख्तलिफ हैं। दूसरी हमने ये चीज़ डिस्कस की कि पहले फितने का हमला होता था अकायद और इबादत पर, अब का हमला किस पर होगा? इज्तिमाई निज़ामी ज़िंदगी पर। और ये तीसरी चीज़ हमने ये पढ़ी कि इस्लाम अब इनफरादी मामलात और इज्तिमाई मामलात दोनों में शरीयत का हमें कुछ अहकामात देती है। ये दोनों चीजें शरीयत का हिस्सा हैं। इन एतराज़ात को आप देखिए जरा, इन एतराज़ात में से कि मर्द 4 शादियां कर सकता है तो औरत क्यों नहीं कर सकती, इसका ताल्लुक हमारी मईशत और माशरत और सियासत के साथ है या अकायद और इबादत के साथ? दूसरा, औरतों को घरों में महबूस क्यों रखा जाता है? तलाक का हक सिर्फ मर्द को औरत को क्यों नहीं है, इसका ताल्लुक किसके साथ है? अगर इस्लाम में इजहार राय की आज़ादी है तो फिर अंबिया और मौजूद हस्तियों पर तनकीद दोबारा क्यों नहीं की जाती? ठीक है, यानी मैं जो चाहूं उसको बयान करूं, इजहार राय की आज़ादी। और जितने भी ये एतराज़ात जो हैं, उन एतराज़ात का ताल्लुक बुनियादी तौर पर वो हमारी इज्तिमाई निज़ाम जिंदगी के साथ है। चलिए अब असल कहानी की तरफ आते हैं, लेकिन ये तसव्वुर अलूहियत इंसान, ये सारे मसाइल पैदा कब हुए, इस वक्त का कुफर क्या है, और उसकी बुनियाद क्या है। अगर आप तुखम को, बीज को अच्छे से समझ लेंगे तो उस बीज पर लगने वाली हर शाख, हर पत्ता, हर तना, हर फल वो खुद ब खुद आपको समझ में आएगा। और अगर हम उसके बीज के समझने में गलती खा गए तो फिर बहुत सारी चीजों पर आप हरा गिलाफ पे डालकर उसको इस्लामी बनाने की कोशिश करेंगे कि वो आएंगी चीजें मगरिब से, आएंगी चीजें वेस्ट से, होगा वो कुफर, लेकिन उस पर हम हरा गिलाफ पे डालकर उसको इस्लामी बनाने की कोशिश करेंगे। और ये ज्यादा खतरनाक है जब बातिल को हक करके दिखाया जा रहा हो। 17वीं सदी ईस्वी में इनकलाब फ्रांस के वक्त, क्योंकि और एक बात ये समझ लीजिए कि मगरबी तहजीब ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। मैं दोबारा अर्ज करूं, मगरबी तहजीब, मगरबी फिक्र फलसफा, ये जदीद ज़हनियत, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है कि किसी ने ये प्रोपेगेंडा तैयार किया हो और हमारे घर में फेंक दिया हो। उन्होंने बड़े ही इखलास, बड़ी ही मोहब्बत, बड़ी ही इल्मी दयानत से लोगों के रवैयों से तंग आकर एक चीज बनाई और उसको सबसे पहले उन्होंने अपने आप पे अप्लाई किया। ये फितना है, ये यलगार है, साजिश नहीं है। साजिश वो होती है जिसमें अपने आप को मैं बचा लूं और मैं जनाब किसी और के घर में फेंक के आऊं, ऐसा नहीं है। मगरिब ने बड़ी दयानतदारी के साथ उन्होंने इस कुफर को तैयार किया और सबसे पहले इस मुनक्कश हार को खुद अपने गले में पहना। जब इस मुनक्कश हार को अपने गले में पहना तो कुछ सालों बाद पता चला कि ये हार तो असल में अजदहा है जो हमारा खानदानी निजाम खा गया, आपस की मोहब्बतें चाट गया। ये वो अजदहा है जिसके आने से हमें ये नुकसानात हुए। दरअसल मगरिब ने क्या किया, उन्होंने इस्लाम का वो नक्शा पेश किया या दीन का। देखें, इस्लाम ये दीन है, बाकी जितने भी दुनिया में मजहब हैं वो मजाहिब हैं। मजहब का मतलब होता है वो सिर्फ इनफरादी मामलात में डील करता है। अकायद क्या हैं, इबादत क्या हैं, इस बारे में हिंदुइज्म भी बताएगा, सिख भी बताएंगे, यहूदी भी बताएंगे। सारे मजाहिब दुनिया में जितने भी मजहब हैं उन सब के पास
कोई ना कोई अकायद का तसव्वुर, एक ढांचा मौजूद है, और उस ढांचे के पर उनके इबादत का तरीका हर मजहब के पास, कोई यूं यूं करता है तो कोई घंटी बजाता है तो कोई राम राम करता है, सबके पास कुछ ना कुछ मौजूद है। मजाहिब के पास इनफरादी मामलात में कुछ ना कुछ होता है, और दुनिया में जितने भी मजाहिब हैं उनका दावा यह है कि वो मजहब हैं। लेकिन आपका मसला ये है कि आप कहते हैं कि हमारा सिर्फ मजहब नहीं है बल्कि वो क्या है, दीन है। दीन उसको कहते हैं द कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, कि जिंदगी के तमाम पहलुओं को जो इहाता किए हुए हो, जो मुझे बताए कि मैं बहसियत फर्द कैसा होना चाहिए मुझे, और मुझे बहसियत इज्तिमा कैसा होना चाहिए, जो इन दोनों बातों को डिस्कस करे, जिंदगी के तमाम पहलुओं को जो बयान करे, उसको दीन कहते हैं। ठीक है, आपका दावा यह है कि आपके पास दीन है और बाकी जितनी भी दुनिया है उनके मजाहिब हैं उनके पास, लिहाजा ऐसा हो सकता है कि एक ईसाई ईसाई हो और साथ वो सेकुलर भी हो जाए, कि इनफरादी मामलात में वो ईसाई रहे, माशरत और मईशत और सियासत में दस्तबरदार होकर खड़ा हो जाए कि मुझे ईसाइयत में इससे कुछ नहीं लेना। ऐसा मुमकिन है कि ईसाई ईसाई होने के साथ साथ सेकुलर हो जाए, ऐसा मुमकिन है कि हिंदू हिंदू होने के साथ साथ सेकुलर हो जाए, कि मैं अपने अकायद में, अपनी इबादत में तो मैं हिंदू रहूंगा, लेकिन और अपनी माशरत मईशत और सियासत में मैं बिल्कुल हिंदुइज्म को दस्तबरदार करता हूं। लिहाजा ये ऐन मुमकिन है कि वो हिंदू हिंदू भी हो और सेकुलर भी हो जाए। सिख सिख होने के साथ साथ सेकुलर हो सकता है, लेकिन मसला आप लोगों का है, आप मुसलमान होने के साथ साथ सेकुलर नहीं हो सकते। अब बात ये भी समझ में आ गई होगी कि मुसलमान दहशतगर्द होते हैं। पता क्यों दहशतगर्द होते हैं? कि दुनिया ने जो एक सिस्टम और एक निजाम बनाया और 300 साल की मेहनत के बाद जिस निजाम को उन्होंने खड़ा किया और पीक पर लेकर आए, ठीक, और आप कहते हो नहीं मेरे पास एक किताब है जिसके अंदर एक अपना निजाम लिखा हुआ है जो इंसानियत को सिरात मुस्तकीम और हिदायत की दावत देता है, और तुम क्या हो? तुम वो हो जिसके बारे में कुरान ये तबसरा करता है, हुमुल मुफसिदून, वो ऐसे फसादी हैं जिनको ये शऊर भी नहीं है कि वो फसादी हैं। ठीक है, और फसादी अपने बारे को क्या कहते हैं? फसादी अपने बारे में क्या कहते हैं? नहनु मुस्लिहून, हम ही तो इस्लाह करने वाले हैं, हम ही तो अमन के दाई हैं, हम ही तो ये हैं। अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, बल्कि वो ही तो फसादी हैं। तो वो फसादी ऐसे फसादी जो अपने आप के लिए इस्लाह का दावेदार हैं। ठीक, मसला ये है कि इस वक्त जितने भी मज़ाहिब आलम हैं वो इन चीजों के बारे में मुद्दई हैं, वो दावा करते हैं इनके बारे में, ठीक, और नीचे वाले से वो दस्तबरदार हो सकते हैं सिवाय आप लोगों के। आप लोग अगर दस्तबरदार होने की बात करते हैं तो कुरान की फौरन कहता है मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून या फासिकून या काफिरून। लिहाजा जब इस्लाम का ये तसव्वुर आपके जहन में है और इसको माशरत मईशत और सियासत को खड़ा करने के लिए किसी और मजहब के पास इतने डिटेल और तफसील के साथ अहकामात नहीं है तो पूरा एक सिस्टम और निजाम खड़ा कर सके, सिवाय आपके कि आपके पास कुतुब शरीयत में वो इतनी तफसील और डिटेल है और तर्ज और तरीका है जिस पर एक पूरा निजाम और सिस्टम खड़ा हो सकता है। 17वीं सदी ईस्वी में जब मैंने अर्ज किया कि वो प्रोपेगेंडा है, क्या है वो? यलगार है, फिक्र, एक नई फिक्र है। जब उन्होंने उस वक्त की मौजूदा ईसाइयत से तंग आकर उन्होंने ये फैसला किया कि हम अपने इज्तिमाई तर्ज जिंदगी से मजहब को निकाल देंगे, अपने इदारों से मजहब को निकाल देंगे, और मजहब अगर है भी तो वो सिर्फ इनफरादी जिंदगी में मजहब रहे, इज्तिमाई निजामी जिंदगी को मजहब से बेदखल कर देना, इसको क्या कहते हैं जी? सेकुलरिज्म। लिहाजा जब मजहब से के बगैर इन इदारों को चलाएंगे तो फिर कैसे चलाएंगे? उसके लिए फलसफा ह्यूमनिज्म या कह लें तसव्वुर अलूहियत इंसान, लिख लीजिए, तसव्वुर अलूहियत इंसान, ये वो बुनियादी इकाई है इस कुफर की जिस पर ये सारा कुफर तामीर होगा। जिसको तसव्वुर अलूहियत इंसान को अगर मैं तर्जमा करूं तो मैं यूं कहूंगा ह्यूमनिज्म।
ह्यूमन राइट्स चार्टर, सब सुना हुआ। ह्यूमनिज्म किसे कहते हैं कि इस कायनात में सबसे अजीम हस्ती, सबसे आला कौन होता है? सबसे आला कौन होता है? तो मुसलमानों ने कहा अल्लाह होता है, ईसाइयों ने कहा अल्लाह होता है, फिर मरियम और फिर ईसा इस्लाम, और हिंदुओं ने कहा हमारा भगवान होता है, क्रिश्चियन होता है, देवता होते हैं, फलां फलां फलां। तो इस वक्त फिक्र जदीद में या फलसफा जदीद में या इस वक्त का जो निजाम खड़ा है उसकी बुनियाद क्या है? ह्यूमनिज्म पर। इस कायनात का सबसे अजीम हस्ती कौन है? वो जब तुम फलां कह रहे हो, फलां कह रहे हो, फलां कह रहे हो, मुझे तो नहीं नजर आती। चलो अगर मुझे नजर भी आती हो या मुझे समझ भी आती हो, तो समझ किसको आती है? वो मुझे आ रही है। उसका वजूद मेरे सर पे खड़ा है। अगर मैं ख्वाब भी देख रहा हूं तो ख्वाब कौन देख रहा हूं? कहते मैं देख रहा हूं। इस कायनात की अजीम हस्ती, ये सबसे ऊंची जात, कहते मैं खुद हूं। ये डिकार्ट ने फलसफा दिया। ये कुफर की बुनियाद पढ़ा रहा हूं। इस वक्त का कुफर जिस बुनियाद पे खड़ा है, इस कायनात की सबसे आला अथॉरिटी मैं खुद हूं। जो सबसे आला होता है, जो सबसे ऊंचा होता है, पहला उसका हक क्या होता है? कि वो फ्री होता है, आजाद। जैसे कि आप अल्लाह से नहीं पूछ सकते अल्लाह ने ये काम आपने क्यों किया, ऐसे क्यों किया, क्यों और कैसे का सवाल गुलाम। जो सबसे आला होता है क्या होता है? वो आजाद होता है। आजादी इंसान का हक है। ये बात आपने शायद सुनी होगी। इसका मतलब ये है, अगर ऐसा कोई हक था तो इमाम बुखारी को तो कभी भी नजर नहीं आया रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, ये वो नारे हैं जिस तरह लंडे की सिर्फ पैंटें और शर्टें नहीं आती, लंडे के नजरियात भी आते हैं, समझिए। ठीक है, और हर नजरिए को या हर कपड़े को सिलाई करके पाकिस्तानी बनाने की कोशिश करना, या हर नजरिए को जनाब कुछ लंडे के नजरियात भी होते हैं। ये बात वहां से आई है। आजादी इंसान का हक है। मेरा स्लोगन अब्दियत है या आजादी है? अल्लाह ताला ने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो सबसे ऊंची सिर्फ यहां पर मैं अब्दुहु व रसूलु, मेरा रसूल है और मेरा अब्द है। इंसान मुसलमान का तशख्खुस, ये मुसलमान के लिए मेराज की चीज और मुसलमान के लिए अजमत की चीज वो क्या है? अब्दियत है, कि मैं अल्लाह का अब्द हूं। ये मेरा स्लोगन है। और जो फ्रीडम के पीछे जो नारे के, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तकरीबन इसके 19 से 20 पॉइंट हैं आजादी के हवाले से, जिससे आपको ये बात समझ में आएगी कि इंसान आजादी का क्या माना और कैसा है। उसके पीछे बेस क्या है? ह्यूमनिज्म के इस तस्वर अलूहियत इंसान के मैं इस कायनात में सबसे आला मैं हूं, ये भी सबसे आला, ये भी सबसे आला, ये भी सबसे आला, ये भी सबसे आला। तो ऐसे शरीर खुदा कैसे मिलकर रहेंगे? दूसरा हक, ये सारे आपस में बराबर है, मसावात। दूसरा नजरिया मसावात। ऐसे करना, जैसे आगे करें, आगे चले आगे, कि ये भी अलूहियत इंसान, ये सारे बराबर हैं, मसावात। तो हमारी इस्लामी तसव्वुर में इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदल, अल्लाह तुम्हें अदल का हुक्म। हमारा जो इस्लामी तारीख में जो हमारा पर्सपेक्टिव, जो असल वाज़ेह, वो अदल हमारी शनाख्त है, मसावत नहीं। मसावत वो है जो इंपोर्ट हो गया है, ये वो लफ्ज नहीं है। हाँ, हमारी असल सोच को जो लफ्ज बिल्कुल सही बयान करता है वो क्या है? अदल। कि बाप का हक बाप को दिया जाएगा, बेटे का हक बेटे को मिलेगा, माँ का तकद्दुस माँ का है, बीवी की अजमत बीवी की, बेटी की, जो जिसका जो हक है उसे दे देना, ये क्या है? अदल है। और इस्लाम का स्लोगन अदल है, मसावत नहीं है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन ये आजादी और मसावत कहां से आ गई? उसके पीछे वो यही है, फलसफा अलूहियत इंसान, कि चूंकि इस कायनात में सबसे आला मैं हूं,
لہذا میں آزاد ہوں گا. اسی تصور کو بنیاد بنا کر انہوں نے معاشرتی نظام، سیاسی نظام، اقتصادی نظام کا پورا ڈھانچہ بیان کیا. ٹھیک ہے جی. لہذا اس وقت آج کی تاریخ میں بھی جو دنیا میں نظام رائج ہے وہ وہی نظام ہے جو اس بنیاد پہ کھڑا ہے. اس کو ڈیٹیل سے انشاءاللہ اگلی ہم نشست میں آزادی اور مساوات کے حوالے سے پڑھیں گے.